हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज का 48 पैटर्न है। अब इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ भी दो सेक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। एक ये सेक्शन है जो हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास में ये जो इसका हाफ पार्ट है हम लोगों ने कहीं बार प्रिंट किया, बट इस तरह का कोई पार्ट हमने प्रिंट नहीं किया जहाँ पर एक ही लाइन पे 9 स्टार या 10 स्टार हो, देन उसके बाद वो डिक्रीज होते जा रहे हैं अलग अलग लाइन में और बीच में उसका स्पेसिंग आ रहा है। ओके, अब इसका जो फर्स्ट हाफ देखेंगे, अगर आप इसको अगर 4 सेक्शंस में डिवाइड करो तो ये तो हमने कई बार प्रिंट किया है कि 4 स्टार प्रिंट हो जाए, 5 स्टार प्रिंट हो जाए, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। इसे हम लोगों ने फिर डायमंड भी देखा है, विदाउट डायमंड भी देखा है, हाफ डायमंड भी देखा है, विद एबीसीडी एंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने इस पैटर्न को डिफाइन किया है। बट यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास में ऊपर ही एक स्पेसिंग के थ्रू ये एरो बन रहा है, बीच में ही आपके पास में एक स्पेसिंग आ रहा है और यहाँ पर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर फर्स्ट लाइन पे 10 स्टार है, देन फिर वो 8, देन 6, देन 2, देन 1 1 इस तरह से आ रहा है। ओके, नाउ इसे अगर डिस्प्ले करना है सो इसके भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए विद मल्टीपल वे ऑफ फॉर लूप। विद किसी ने इसको 8 से भी सॉल्व किया है, किसी ने 4 से सॉल्व किया है, किसी ने 2 से सॉल्व किया है, किसी ने 1 से सॉल्व किया है और उसको भी मल्टीपल वेज में सॉल्व किया है। ओके, बट जितना इजी कैलकुलेशंस में हम लोग इसे सॉल्व कर सके उस वे में हम लोग इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके, सो यहाँ मैं फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेफ फर्स्ट वे, फंक्शन का नाम मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट वे। इसको पैटर्न 1 भी मैं नाम देता हूँ हमेशा, या फर्स्ट वे आप लिखिए तो फर्स्ट वे भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ओके, 1 to 6, देन फॉर j in range 1 to 6, प्रिंट j या स्टार कॉमा एंड कीवर्ड एंड प्रिंट। अब इससे हमें, अगर मैं इसे कॉल करता हूं तो इससे हमें हर लाइन पे 5 बार स्टार मिलेंगे। ओके, इस तरह से 5 लाइन पे वो स्टार प्रिंट करते जाएगा। बट फर्स्ट लाइन पे आपके पास में 5 चाहिए, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो ये जो आपके पास में 1 से लेके 6 तक जा रहा है इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं 6 to 1 या 6 to I -1। ओके, नाउ आपके पास में ये स्टार प्रिंट करते जाएगा, ये देखिए, सॉरी 6 to। ओके, सो ये आपके पास में फर्स्ट हाफ आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसी फॉर लूप को कंप्लीट करता हूँ, इसी फॉर लूप को कॉपी करता हूँ सॉरी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आपके पास में जहां पर 5 स्टार प्रिंट किया उसके बाद और 5 स्टार प्रिंट किया है, 4 स्टार प्रिंट करेगा उसके बाद और 4 स्टार प्रिंट करेगा, ये देखिए। यस, ये फर्स्ट लाइन पे आपके पास में 10 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन 8, देन 4, देखिए 10, 8, 6, 4, 2 एंड 1 एंड लास्ट में 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए। सो 6 to I में ये जी, ठीक है, इस तरीके से इसे प्रिंट करता जाना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। नाउ क्योंकि ये दो इसलिए दिख रहे हैं आपको साथ में बिकॉज यहाँ पर एक है, इसका एक है। ओके, इसके बीच में स्पेसिंग देने के लिए यहाँ मैं एक और फॉर लूप डिफाइन करता हूँ, फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज। फर्स्ट लाइन में हमें कितना स्पेस चाहिए, तो फर्स्ट लाइन में हमें कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट लाइन में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 to I, बिकॉज I का वैल्यू भी 1 रहेगा और K का वैल्यू भी 1 है। सो ये कोई भी स्टार नहीं, कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग स्पेस डिफाइन कर देते हैं विद सिंगल स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड, ताकि वो न्यू लाइन पे ना जाए। ओके, देन I का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 1 स्पेस प्रिंट करेगा, देन I का वैल्यू 3 हो जाएगा सो 3 स्पेस प्रिंट करेगा, ये देखिए 1, देन 2, देन 3, ओके एंड देन 4। सो फर्स्ट लाइन पे वो कोई स्पेस नहीं प्रिंट कर रहा है, बट एक साथ उसने दो स्पेस प्रिंट करना चाहिए ताकि ये एक ही लाइन में आए। सो यहाँ मैं 1 more स्पेस ऐड कर देता और ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया, ये देखिए ये पैटर्न सॉल्व हो गया। अब सेम वे में हमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जो इसका ही अपोजिट हो, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये कहाँ से जा रहा था, 1 to 6, सो इसे मैं डिफाइन करता हूँ 5 to 0 -1। इफ आई रन दिस, ये स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, यही हम लोगों ने सॉल्व किया था।
जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सिर्फ यहाँ पर फर्क ये हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास में ये जो स्टार है 1 1 ये 2 लाइन में आ रहा है, ऊपर मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में डिफाइन किया है। ओके, यहाँ पर ये 2 लाइन में आ रहा है, इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो स्टार है आपके पास ये 6 से स्टार्ट हुआ है, तो इसे मैं 5 से स्टार्ट कर दूंगा ताकि वो कुछ भी प्रिंट ना हो। तो इसको 6 to 0 -1, सॉरी 6 to I। ओके, तो इसे मैं 5 की जगह पर डिफाइन कर देता हूँ 6 to 1। नाउ एक लाइन हमारे पास में ज्यादा आ गया, बट फर्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट किया ये, उसी के नीचे आपके पास में लाइन आना चाहिए जिसपे 2 स्टार प्रिंट होना चाहिए। अब 2 स्टार प्रिंट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 है, आय तक आ रहा है तो 6 से 6 में कुछ नहीं होगा, 4 में हो जाएगा, बट 4 से हमें जाना पड़ेगा 0 तक। ओके, डन। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 10 स्टार। यस, ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो आपके पास में डेट्स वाई वो 1 1 स्टार दे रहा था। अब नाउ हमने 4 डिफाइन कर दिया, तो 6 जो है 6 to 4 के डिफरेंस में वो 2 स्टार देगा, देन 6 से 3 के डिफरेंस में 3 स्टार देगा, 6 से 2 के डिफरेंस में 4 स्टार, 6 से 1 के डिफरेंस में 5 स्टार, इस तरह से ये प्रिंट होते जाएगा। ओके, सो ये सेकेंड वे, फर्स्ट वे से हमने इस पैटर्न को सॉल्व किया है। नाउ अब इजी है बिकॉज इन्हीं में से हम लोग लूप कम करते जाएंगे और उसे सिंगल वे में सिंगल लाइन पे प्रिंट करते जाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर एक लाइन डिफाइन करता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। अब यहाँ पर जो आपके पास में स्पेस वाला लूप है इसे मैं सिंगल लाइन में डिफाइन कर देता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ सेकेंड वे। इसे कॉल भी हम लोग सेकेंड वे से ही करेंगे। ओके, सो ये जो बीच में आपके पास में एक लाइन था जिसके जरिए वो स्पेस प्रिंट हो रहे थे, इन दोनों को मैंने हटा दिया। अगर मैं रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। सो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि आपके पास में जो फर्स्ट लाइन है जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप हटाया है, तो एक लूप के बाद यहाँ पर हमें स्पेसेस डिफाइन करना है। सो यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट स्पेस डबल स्पेस, बिकॉज 2 स्पेस हमें एक साथ देना है, इनटू आई। ओके, और ये दोनों लाइन पे लिख देता हूँ कॉमा एंड कीवर्ड। ओके, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस दे रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस दे रहा है, तो जो हम लोगों ने आई के साथ में मल्टीप्लाई किया है उसे मैं डिफाइन कर देता हूँ i-1, तो वो कोई स्पेस नहीं देगा फर्स्ट रो में, देन सेकेंड रो पे स्पेस देगा, देन थर्ड पे स्पेस देगा एंड फोर्थ पे स्पेस देगा। नाउ सेकेंड सेम केस में इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, यह हम लोग डिफाइन कर देते हैं इनटू आई। ओके, अब ये भी आपके पास में यहाँ पर जो है ज्यादा स्पेस दे रहा है, तो इसमें से एक स्पेस कम करने के लिए अगेन इसे हम लोग यहाँ पर -1 कर देते हैं। नाउ डन, ये देखिए ये पैटर्न बन गया है। अब ये सेकेंड वे हुआ है, ऊपर का जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो फर्स्ट वे हुआ है, इसमें हम लोगों ने एक एक लूप कम कर दिया, बट स्टिल ये कितने लूप्स है, ये 6 लूप्स है। सो अगेन इसको थर्ड वे में हम लोग और रिड्यूस कर देते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, फंक्शन का नाम हम लोग डिफाइन कर देंगे थर्ड वे, इसी नाम से इसे कॉल करेंगे। ओके, नाउ अब ये जो हम लोगों ने 2 फॉर लूप डिफाइन किए हैं फॉर प्रिंट दिस स्टेटमेंट, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और वो जो लाइन हम लोगों ने डिफाइन किया है उसी लाइन के थ्रू इसे प्रिंट करेंगे। सो यहाँ हमें कितने स्टार चाहिए, यहाँ हमें 5 स्टार चाहिए, फर्स्ट रो में हमें 5 स्टार प्रिंट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ हमें 6 - i
6 माइनस आई इंटू स्टार। सो आपके पास में इसका वैल्यू 1 है, तो ये 6 में से 1 माइनस करेगा और 5 स्टार प्रिंट कर देगा। सेम केस में हम लोग यहां भी यूज करेंगे, कॉपी या यहां से एंड कीवर्ड हट जाएगा बिकॉज ये लास्ट लाइन है, इसके बाद में उसने न्यू लाइन पे जाना चाहिए। इनटू 6 माइनस आई। अब देखिए थर्ड वे को अगर हम लोग रन करते हैं, यहां ये प्रिंट हो रहा है। ओके, ये सिंगल लूप से ही प्रिंट हुआ है। इसमें से अगर मैं सिर्फ इसे आई को हटा दूं तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये देखिए। ओके, सो ये प्रिंट हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, उसको मैनेज किया है कि आपके पास में 6 है तो 1 माइनस हो गया तो 5 स्टार प्रिंट होगा, देन 2 माइनस कर दिया उसमें से तो 4 स्टार प्रिंट होगा, देन 3 माइनस कर दिया तो 3 स्टार प्रिंट हो गया, 4 माइनस किया तो 2 स्टार प्रिंट हो गया, 5 माइनस कर दिया तो 1 स्टार प्रिंट हो गया, जो 1 से 6 तक आया आपका जा रहा है। नाउ सेम केस में हम लोग यहाँ भी डिफाइन करेंगे। अब हमें कितने स्टार चाहिए यहाँ पर 4, सो इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट लाइन पे 2 ही स्टार हमें लेना है, फर्स्ट लाइन पे 2 ही स्टार लेना है। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूं आई या 6 माइनस आई। ओके, तो ये 2 स्टार देगा, देन वो 3 वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 देगा, देन 4 हो गए तो 4 देगा। सेम केस में यहां पर भी कॉपी यहाँ जो आपके पास में ये एंड पॉइंट है इसे हम लोग हटा देंगे। सिक्स माइनस आई कॉमा एंड कीवर्ड, एक ब्रैकेट यहाँ पर, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 6 माइनस आई, आई का वैल्यू कितना है 4। str ऑब्जेक्ट, ओके, मल्टीप्लिकेशन का सिग्नेचर नहीं है यहाँ पर, डन। ऊपर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, डन। ये देखिए ये भी पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस आर दी 3 वेज हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है जिसके जरिए हम लोगों ने इस पैटर्न को डिफाइन किया। हाँ, अगर आपको सिंगल फॉर लूप से भी करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसे कॉपी करता हूं और यहाँ पर डिफाइन करता हूं फोर्थ वे, ओके, फोर्थ वे। नाउ अब यहाँ पर आपके पास में लूप एक ही रहेगा, लूप एक ही रहेगा जिसके थ्रू हमें इस पैटर्न को डिस्प्ले करना है। बट अगर मैं अभी डिस्प्ले करता हूं तो ये हाफ स्ट्रक्चर ही बताएगा, ये हाफ स्ट्रक्चर ही बताएगा। सो इसके बाद अगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा तो ये आपके पास में फिर से इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक कंडीशन डिफाइन कर देते, इफ आई लेस देन 6 है तो ही ये डिस्प्ले होना चाहिए, तो ही ये डिस्प्ले होना चाहिए। बट अगर लेस देन 6 नहीं है तो कॉल आपका यहाँ आना चाहिए एल्स। ओके, और यहाँ पर आपके पास में आप देखिए इस सेम स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्प्ले करता है। फर्स्ट यहाँ पे डिफाइंड हुआ, ओके, देन उसके बाद में हम लोगों ने एल्स में पार्ट में इसे कॉल किया तो यहाँ पर वो इस तरीके से डिफाइंड हुआ, 1 2 3 एंड लास्ट। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 6 माइनस आई। सो इसका वैल्यू 6 के ऊपर जाने के बाद वो कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। यह हम डिफाइन कर देंगे क्योंकि आपको कितने स्पेस चाहिए, फर्स्ट लाइन पे 2, सो x प्लस 1, क्योंकि x से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक एक प्रिंट होगा, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूं x प्लस 1, कॉपी पेस्ट। अभी देखिए अगर मैं इसे रन करता हूं ये इस तरीके से प्रिंट करेगा, ये देखिए x प्लस 1 तो इसने देना चाहिए 1 स्टार,
बट यहाँ ये नहीं दे रहा है बिकॉज इसका रेंज 1 to 6 ही है, सॉरी ये होना चाहिए 1 से 10। ओके, 2 स्टार, देन अगेन 2 स्टार, देन अगेन 2 स्टार, देन अगेन 2 स्टार। क्यों? क्योंकि x इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो x को इंक्रीज कर देते हैं, x इक्वल टू x प्लस 1। अब नाउ 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार, देन 5 स्टार। अब ये जो स्पेस है उस पर हमें वर्क करना है कि यहाँ पर, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ i माइनस x इंटू 2, तो वो डिक्रीज होकर आपके पास में स्पेसिंग प्रिंट कर देगा। डन। बट फर्स्ट लाइन पे ज्यादा दे रहा है, सो इसे x माइनस एक्स इंटू 2, आई कितना है हमारा 6 है। लूप करेक्ट है, x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, तो i को 1 से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पर 1 है, देन इसमें i का वैल्यू आ रहा है 6, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो बचे 4। अब 4 को 4 के साथ दिए तो ये हो रहा है आपके पास ज्यादा स्पेसेस जा रहा है। अगर मैं इसे कम करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ओके, जिसमें आपका स्पेस प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। तो एक स्पेस का यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर हम लोगों ने ज्यादा डिफाइन किया तो आपके पास में एक स्पेस ज्यादा आ रहा है, तो इस कैलकुलेशंस में हम लोग डिफाइन कर देते हैं विथ -1, ओके, बिकॉज एक ही स्पेस का डिफरेंस है। डन। ये देखिए यहाँ ये पैटर्न बन गया है। सो दिस आर दी वेज जिसके थ्रू हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइज, ये वीडियोस आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ताकि उनको मदद मिल सके। थैंक यू।